अंकल अंकल आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे? शाम को खेलेंगे बेटे, इस वक्त बाहर बहुत धूप होगी ना। बाहर नहीं अंकल, हम यहीं खेलेंगे। यहीं खेलेंगे? हाँ अंकल, आप बॉलिंग करेंगे और मैं बैटिंग करूंगा। चल भाई। रेडी? रेडी। रेडी? तुम तो पहले बॉल में ही आउट हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। ला मेरी टर्न अभी। नहीं अंकल, जरा आहिस्ता, बच्चों को इतनी तेज बॉल नहीं फेंकते। चलिए दोबारा। अच्छा चलो दोबारा। अब रेडी? हाँ रेडी, कम ऑन। दिस टाइम फाइनल ना, टेस्ट मैच। रेडी? अंकल अब आपकी बारी। मेरी बारी? ओके। मालिक ये सब क्या हो रहा है? ये क्रिकेट का गेम हो रहा है सोमनाथ। ये क्या है? बॉल। मगर ये बॉल मेरे खाने में क्या कर रही है? अब ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, खाना तुम बनाते हो, मैं नहीं। मालिक आपको भी मालूम होना चाहिए ये ड्राइंग रूम है, क्रिकेट का मैदान नहीं। देयर इज नो सिस्टम। सोमनाथ बॉल लीजिए। मालिक अगर आप इस उम्र में बच्चा बनने की कोशिश करेंगे तो उंगलियां ही जलेंगी। अंकल मैं आउट थोड़ी हूँ, मेरी बैटिंग तो है। मैं भी कहाँ आउट हूँ? राजू ने आपको तंग तो नहीं किया? अरे नहीं बिल्कुल नहीं। बच्चों के साथ खेलने का एक अलग ही मजा होता है, खुद अपना बचपन याद आ जाता है। ऑफ कोर्स। हाय राजू। देखो बेटा, तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लाए। और ये लो तुम्हारा नया जैकेट। लेकिन मेरी चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट यहाँ है। बड़ा प्यारा बच्चा है। लेकिन बहुत शरारती है। जो शरारती ना हो वो बच्चा ही क्या। कृष्णकांत जी, परसों आपका कमरा खाली हो जाएगा। हम राजू को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाने के लिए पंचगनी जा रहे हैं। बोर्डिंग स्कूल? हम चाहते हैं कि वो घर से दूर रहकर बाहर की दुनिया देखे, माँ बाप के बिना अकेले जीना सीखे। आओ। इस उम्र में बच्चे को अपने आप से अलग कर देंगे? वक्त कितना बदल गया है शारदा। आजकल माँ बाप अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास बच्चों की देखभाल का समय भी नहीं है। अब इस हाल में वो बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे? लेकिन यही तो उम्र है जब माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कारों की शिक्षा देते हैं, जिस नींव पर उसकी पूरी जिंदगी खड़ी होती है। शारदा, आजकल लोगों के सोचने का ढंग भी बदल गया है। विजय, तुम्हारे वकील से बात हुई? हाँ, उसने डाइवोर्स के पेपर्स फाइल करने के लिए कल सुबह हमें बुलाया है। भगवान का शुक्र है कि राजू इस माहौल से दूर बोर्डिंग स्कूल में रहेगा। विजय, कहीं हम दोनों में कोई कमी थी जो हम एक दूसरे से निभा नहीं पाए। घुटन और बेचैनी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? क्यों? क्या कभी मैंने तुम्हें तंग किया है? क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? क्या कभी मैंने तुम्हें पैसों की वजह से तंग रखा है? आखिर क्या गलती है मेरी? तो फिर क्या गलती मेरी है? गलती शायद हम दोनों की है। जिस घर में पति पत्नी की दिशाएं अलग अलग हो, वहां सुख की दीवारें कभी खड़ी नहीं रह सकती। शायद इसी में भलाई है कि हम दोनों तलाक ले रहे हैं। सोमनाथ जी लीजिए, चॉकलेट खाइए। नहीं बेटे, मुझे चॉकलेट नहीं खानी, तुम ही खाओ बेटे। मैंने तो खा ली है।
ये आपके लिए है। तुमने तो खा लिए, मेरे लिए ले। वाह वाह, कितना अच्छा लड़का है, वही गुड सिस्टम। मेरे साथ शरारत करता है, मैं अभी तुम्हारा सिस्टम ठीक करता हूँ। कोई है घर में? सोमनाथ जी, चंपक अंकल आ रहे हैं। चंपक, हाय हैंडसम, कैसे हो? ठीक हो अंकल? अंकल, कल तो आप बिना कहानी सुनाए चले गए थे। आज मैं आपको कहानी सुनाए बगैर नहीं जाने दूंगा। अरे बेटे, मेरे को कोई कहानी आती ही नहीं। आप कुछ भी कहिए अंकल, आज आपको कहानी सुनानी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, अपनी कहानी। आपकी कहानी अंकल? तब तो बड़ा मजा आएगा, सुनाइए। सुनो राजू बेटे, एक अंधेरी और काली रात थी। मैं अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था। किसका शिकार अंकल? बेटे, एक खतरनाक खूंखार आदमखोर शेर का। फिर अंकल? फिर हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ते चले गए, जंगल घना होता चला गया। इतने में ड्रम की आवाज सुनाई पड़ी। फिर अंकल? फिर हम और आगे बढ़ते चले गए। अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। फिर अंकल? हम दोनों ने अपनी बंदूकें तान ली और इंतजार करने लगे कब शेर सामने आए। फिर अंकल? इतने में अचानक शेर एक पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर आया। मेरा दोस्त डर के मारे भाग गया और आप अंकल? मैं चट्टान की तरह सामने खड़ा हो गया। शेर ने मेरी तरफ देखा, मैंने शेर की तरफ देखा। हम दोनों की नजरें मिली। हम दोनों एक दूसरे को समझ गए और अपने दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर क्या हुआ अंकल? फिर वो एक कदम आगे बढ़ा, यह सोचकर कि मैं डर के भाग जाऊंगा। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। शेर समझ गया, वो एक कदम पीछे हट गया। मैं और आगे बढ़ा। शेर की समझ में आ गया कि पाला उसका किसी आम आदमी के साथ नहीं पड़ा। मैंने उसकी तरफ घूर के देखा और वो घबराता हुआ पीछे हट के भाग गया। अंकल, क्या ये सच्ची कहानी है? बिल्कुल सच्ची कहानी बेटे, ये तो मेरी अपनी कहानी है। कहानी तो बिल्कुल सच्ची है राजू बेटे, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि शेर की जगह बिल्ली थी। म्याऊ। चंपकलाल जी, आपने अपनी बहादुरी की इतनी बढ़िया कहानी सुनाई कि मेरा भी दिल खुश हो गया। इस बात पर एक चॉकलेट खा लीजिए ना। अरे थैंक यू सोमनाथ। बहादुरी की कहानी सुनाते हो चंपकलाल और डरते हो नकली सांप से। देयर इज नो सिस्टम। बम्बुलाला 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 बम्बुलाला। अंकल, आंटी। अरे आओ राजू बेटे, आओ बेटे। बेटे, चॉकलेट खाओगे? नहीं, आप लोग मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। मुझे मालूम है, डिब्बे में चॉकलेट की बजाय एक स्प्रिंग वाला नकली सांप निकलता है। अंकल, सोमनाथ जी कहते हैं आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती है, मुझे एक सुनाइए ना। तुम कहानी सुनोगे? हाँ। तो हम अपने बेटे को बहुत ही अच्छी कहानी सुनाएंगे। आओ बेटे, बैठ जाओ हमारे पास। सुनो, एक समय की बात है बेटे, एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। बहुत ही प्यारा बच्चा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। सब इलाज कराए
लेकिन उसकी माँ अच्छी नहीं हुई। वो बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और चाहता था कैसे भी उसकी माँ अच्छी हो जाए। उसके घर के पास एक कुआं था, इच्छा पूर्ति कुआं। इच्छा पूर्ति कुआं? हाँ बेटे, इच्छा पूर्ति कुआं वो होता है जहां सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लोगों का कहना था जब सूरज बादलों में छुप जाए उस समय उसमें कुछ सिक्का फेंके और अपनी इच्छा कहे तो उसकी इच्छा जरूर पूरी हो जाती थी। अंकल, क्या वो लड़का वहाँ गया था? हाँ बेटे, वो लड़का वहां गया, उसने सिक्का फेंका, अपनी इच्छा कही और उसकी माँ बिल्कुल अच्छी हो गई। मगर लेकिन कुएं से इच्छा कौन पूरी करवाता है? भगवान। अगर कोई सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगे ना तो भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं बेटे। राजू, राजू बेटे। लगता है मम्मी डैडी आ गए। कितना प्यारा बच्चा है। पता नहीं इसके माँ बाप इसे बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज रहे हैं। नहीं, मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन बेटे, बोर्डिंग में तुझे नए नए दोस्त मिलेंगे, नई नई गेम खेलने को मिलेगी। और बेटे, तुम्हें घोड़े अच्छे लगते हैं ना, वो तुम्हें हॉर्स राइडिंग भी सिखाएंगे। सच? हाँ, उनके पास बहुत से घोड़े हैं, काले घोड़े, सफेद घोड़े। डैडी, मुझे सफेद घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा कि तुम्हें सफेद घोड़े पे खूब सैर करवाएं। लेकिन मम्मी डैडी, आप दोनों भी मेरे साथ रहेंगे ना? नहीं बेटे, वहाँ माँ बाप को बच्चों के साथ नहीं रहने देते, लेकिन हम तुम्हें मिलने आया करेंगे। हाँ नहीं मम्मी, मैं आप लोगों से दूर नहीं रहूंगा। बेटा, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ नया नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। मैं आप लोगों से दूर रहकर मैं कुछ देखना सीखना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। चेयर अप नाउ। देखो, मैं जब छोटा था ना तो मैंने भी बोर्डिंग स्कूल जाने से इनकार कर दिया, लेकिन वहां जाने के बाद तो मुझे सब कुछ इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे घर की याद ही नहीं आई। देखो भैया, वकील से ज्यादा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैंने तुम दोनों को सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुम दोनों फिर सोचो। तुम दोनों के पिता आपस में अच्छे दोस्त हैं। जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सक्सेना साहब। जिंदगी तो हमें गुजारनी है। और फिर इसीलिए तो हम अपना शहर छोड़कर यहाँ आए हैं, ताकि जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाए उन्हें कुछ पता न चले। ठीक है, अगर तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मेरा कुछ भी कहना बेकार है। आशा, कोर्ट में बच्चे को लेकर बहुत सी बातें होंगी और एक मां होने के नाते कोर्ट राजू की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपेगी और मुझे महीने में सिर्फ एक बार राजू से मिलने की इजाजत देगी। लेकिन मैं राजू से बहुत प्यार करता हूं और चाहता हूं कि उसे महीने में एक बार से ज्यादा मिलने आ सकूं। मैं जानती हूँ राजू भी तुम्हें बहुत प्यार करता है और मैं नहीं चाहती कि उसे पिता की जुदाई का एहसास हो, इसीलिए मैं तुम्हें उसे मिलने से रोकूंगी नहीं। बेशक हम अलग अलग रहें। सुनिए, सुनिए ना, नीचे से किसी के रोने की आवाज आ रही है। मैं देखता हूँ। राजू, क्या हुआ राजू बेटे, क्या हुआ?
बेटे जो बेटे रो क्यों रहे हो? मम्मी डैडी क्या हुआ तुम्हारे मम्मी डैडी को? वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते। बेटे ये तुमसे किसने कहा? मैंने खुद उनकी बातें सुनी है। मम्मी और डैडी को मैं दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनो राजू, शेर बच्चे कभी नहीं रोया करते, समझे? अरे राजू, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? हाँ बेटे, सो जाओ, कल सुबह गाड़ी पकड़नी है ना। चलो, माफ कीजिएगा, लगता है इसने आपकी नींद भी खराब कर दी। कैसे माँ बाप है ये लोग। विजय, विजय उठो। राजू कमरे में नहीं है। बाहर हॉल में होगा। सोमनाथ, जी तुमने राजू को देखा? नहीं तो क्यों, क्या बात है? राजू घर पे कहीं नहीं है। राजू घर में नहीं है, मैं भी आता हूँ। विजय, राजू वहाँ पे भी नहीं है। अरे भाई ठीक से देखो, यही कहीं होगा। कहीं नहीं है। क्या हुआ विजय? राजू पता नहीं कहाँ चला गया जी। राजू घर में नहीं है? नहीं मालिक, राजू चंपकलाल जी के घर पे भी नहीं है। हे भगवान, तो फिर कहाँ चला गया होगा वो? विजय, हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? देखिए भाई साहब, आप घबराइए नहीं, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अंकल, इच्छापुरी कुआं कहाँ है? तुम्हारे पास पूरा एड्रेस है? फिर किसी और से पूछ लेना। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे को कुछ पता चला क्या? अब तक नहीं चला। अंकल, इच्छापुरी कुआं कहाँ है? क्या? जहाँ सबकी इच्छाएं पूरी होती है। मालूम नहीं बेटे। राजू, आशा, अपने आप को संभालो, पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही है, राजू जरूर मिल जाएगा। हौसला रखो। आशा, पानी पियो बेटी। लो पानी पियो। हेलो एवरीबॉडी। क्या बात है प्रोफेसर साहब? राजू सुबह से कहीं चला गया है। हम सब ने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। लेकिन जब मैं सुबह ऑफिस गया था तब तो वो मुझे मिला था और उसने मुझसे एक सिक्का भी लिया था। इच्छापुरी कुआं? हाँ बेटे, इच्छा पूर्ति कुआं वो होता है जहाँ सबकी इच्छाएं पूरी होती है। लोगों का कहना था जब सूरज बादलों में छुप जाए उस समय उसमें कुछ सिक्का फेंके और अपनी इच्छा कहे तो उसकी इच्छा जरूर पूरी हो जाती थी। अंकल, क्या वो लड़का वहाँ गया था? हाँ बेटे, गाड़ियों को राजू बेटे। अंकल, मैं अपना सिक्का कुएं में डालने के लिए और अपनी इच्छा कहने के लिए सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, मगर सूरज बादलों के पीछे छुपता ही नहीं है। बेटा, तूने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। यहाँ किस लिए आया था? डैडी, मैं तो अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए आया था। राजू, सूरज का बादलों के पीछे छुपने का इंतजार मत करो। सिक्का कुएं में फेंको और अपनी इच्छा बोलो। सच अंकल? हाँ बेटे। हे भगवान, हे इच्छापुरी कुएं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मम्मी और डैडी को कभी अलग मत होने देना। मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता। मैं उन दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे दोनों चाहिए। मेरी इच्छा पूरी करो। राजू, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बेटे। बेटे,
शादी ब्याह दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो ये तीन आत्माओं का बंधन बन जाता है। एक रिश्ते में तीन जिंदगियां जुड़ जाती हैं, और जब कभी ये रिश्ता टूटता है, चाहे वजह कोई भी हो, तो इस तीसरी जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में सोचा है कभी? मम्मी, डैडी, आप दोनों मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? आप मुझे दूर तो नहीं भेजेंगे? किया सॉरी बेटा। नहीं बेटा, हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे बेटा, थैंक यू भगवान, थैंक यू इच्छा पूर्ति हुआ। आई लव यू। सदियों की नहीं ये जिंदगी, थोड़े दिन के गम थोड़े दिन की खुशियाँ, मिलते हैं गम छिपाने के लिए, खुशियों के फूल है लुटाने के लिए, प्यार के प्यासे जमाने के लिए, मन का द्वार खुला रखना, मन का द्वार खुला रखना। लिक्विड क्लीनर, थोड़ा सा टीपॉल, चुटकी में सब कुछ चमकाए, झटपट काम निपटाए। टीपॉल का क्या कहना, हर चीज है एक गहना। टीपॉल लिक्विड क्लीनर का कमाल, हर चीज जैसे शोरूम का माल। टीपॉल लिक्विड क्लीनर, थोड़ा सा टीपॉल, चुटकी में सब कुछ चमकाए, झटपट काम निपटाए। टीपॉल का क्या कहना, हर चीज है एक गहना। टीपॉल लिक्विड क्लीनर का कमाल, हर चीज जैसे शोरूम का माल।